नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं पठन अभियान के गतिविधि पत्रक नंबर 53 का, जो कि दिनांक 24/3/2022 के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के द्वारा जो 100 डेज रीडिंग कैंपेन के चले हुए हैं, 100 दिन का जो पठन अभियान चला हुआ है, उसके तहत 6ठी से 8वीं यानी कि कक्षा 6ठी, 7वीं और 8वीं तीनों कक्षाओं के लिए ये एक कॉमन गतिविधि पत्रक दिया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले यहाँ पे विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिख देंगे। तो प्यारे बच्चों, जो आज का गतिविधि पत्रक है ये हमारा हिंदी विषय से संबंधित है और जिसका शीर्षक है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या होता है? जल का अर्थ होता है पानी और प्रदूषण का अर्थ होता है दूषित होना, यानी कि पानी में जब अपशिष्ट पदार्थ मिल जाते हैं तो वह दूषित हो जाता है, उसको जल प्रदूषण कहते हैं। तो आइए पढ़ते हैं अपना गतिविधि पत्रक और इसे समझते हैं। यह बात एकदम सही है कि अगर पृथ्वी पर जल ही नहीं होगा तो जीवन नहीं रहेगा। संसार के सभी लोगों के लिए जल अमूल्य धन है, जिसे पीकर इस धरती पर सभी प्राणी, पशु पक्षी और पेड़ पौधे जीवित हैं। इस जीवन के लिए जल का शुद्ध होना भी अनिवार्य है। तो प्यारे बच्चों, क्या कहता है कि भाई अगर पृथ्वी पर पानी नहीं होगा, पृथ्वी का मतलब होता है धरती, पृथ्वी का अर्थ क्या होता है भाई? धरती। धरती पर अगर पानी नहीं होगा तो जीवन ही नहीं रहेगा, क्योंकि पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। जो ये संसार में जो जल है, पानी है, जल का अर्थ पानी है, जो अमूल्य धन है। अमूल्य का मतलब बेशकीमती, इसकी कोई कीमत नहीं है, जिसकी कोई कीमत ना हो उसको कहते हैं अमूल्य। जिसे पीकर इस धरती के सभी प्राणी हैं, पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, ये जीवित रहते हैं। इसलिए जो ये पानी है इसको शुद्ध रखना बहुत ही जरूरी है। अनिवार्य का मतलब क्या होता है? जरूरी। ठीक है। शुद्ध जल के लिए जल के स्रोतों जैसे नदी, झरने, झील, तालाबों को भी प्रदूषण से मुक्त रखना होगा। अगर हमें पानी को शुद्ध रखना है तो पानी के जो स्रोत हैं, स्रोत का मतलब उद्गम स्थान, जहाँ से पानी आता है, पानी निकलता है, वो है नदी हैं, झरने हैं, झील हैं, तालाब हैं, कुएं हैं। ठीक है। इनको भी हमें प्रदूषण से मुक्त रखना होगा, कि दूषित होने से बचाना होगा। तो आगे देखिए, आगे क्या कहता है कि जल प्रदूषण की समस्या को जानने से पहले हमें जल प्रदूषण का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। अगर जल प्रदूषण की समस्या को जानना है तो उससे पहले इसका मतलब हमें समझ में आना चाहिए कि जल प्रदूषण होता क्या है। जब पानी के विभिन्न स्रोतों जैसे नदियों, झीलों, कुओं, तालाबों, समुद्रों आदि में दूषित तत्व आकर मिल जाएं, दूषित तत्वों का मतलब जो जहरीले तत्व होते हैं, खराब होते हैं, तो उस स्थिति को हम जल प्रदूषण कहते हैं। जब जल प्रदूषण क्या होता है? जब पानी के जो स्रोत हैं, नदी, झील, कुएं, तालाब, समुद्र, इनमें जब खराब पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ आके मिल जाते हैं तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? जल प्रदूषण। ये दूषित और जहरीले तत्व प्राकृतिक और मानवीय कारणों की वजह से जल में आकर मिल जाते हैं और जल को प्रदूषित बनाते हैं, जिस वजह से जल अपना प्राकृतिक गुण खो देता है। आसान शब्दों में इसे ऐसे समझा जा सकता है कि जब हम किसी भी प्रकार के कचरे को सीधा जल में फेंक देते हैं तो इससे जल प्रदूषण होता है। आसान शब्द क्या है कि भाई कोई भी कचरा है और उसको सीधा जल में फेंक दें तो जल प्रदूषण हो जाता है। जब जल में जानवरों का मल, जानवरों का जो क्या कहते हैं, मल का मतलब उसका जो पेशाब है, उनका गोबर है, वो जहरीले औद्योगिक रसायन, और जो औद्योगिक, औद्योगिक का मतलब, उद्योग का मतलब होता है कारखाने। ठीक है। उद्योग का मतलब क्या होता है? कारखाने। तो उद्योगों से जो निकलने वाले, कारखानों से निकलने वाले जहरीले रसायन हैं, उनको घरों और कारखानों का कचरा जैसे पदार्थ जाकर मिल जाते हैं तो हमारे प्राकृतिक जल स्रोत जैसे झील, नदी, समुद्र, भूमिगत जल स्रोत आदि प्रदूषण का शिकार
बन जाते हैं, जिसका मनुष्य और अन्य जीवों पर गंभीर और घातक प्रभाव पड़ता है। यदि समय रहते इस बढ़ते हुए जल प्रदूषण की समस्या की ओर हमने ध्यान नहीं दिया तो एक दिन ऐसा आएगा जब पूरा देश जल संकट का सामना कर रहा होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था हमारा जल प्रदूषण की एक्टिविटी शीट यानी कि गतिविधि पत्रक, जिसमें जल प्रदूषण के बारे में बताया कि जल प्रदूषण क्यों फैलता है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि भाई समुद्र में जल प्रदूषण क्यों फैला है, कि जो समुद्र में आपको जहाज दिखाई दे रहा है और उसके नीचे जो ये काला काला दिखाई दे रहा है, जो ये जहाज के अंदर से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ हैं, तेल है, ठीक है, जिससे जल का प्रदूषण होता है। और इसके अतिरिक्त देखो जल के अंदर सीधे कचरा फेंक रखे हैं, बोतल फेंकी जा रही हैं, ये कचरा कूड़ा पड़ा हुआ है। और जो ये नालियों का जो ये सीवरेज का दिखा रखा है, ये ड्रेन, जो गंदा पानी समुद्र में या नदी में मिलता है, जिससे भी जल प्रदूषण होता है। तो आइए देखते हैं गतिविधि पत्रक हमें आगे क्या कहता है। कहता है कि इस गद्यांश को बोलकर पढ़िए और अपने माता पिता एवं परिवार के सदस्यों को सुनाइए। जो ये गद्यांश है आपका, इसको आपने बोल बोल के पढ़ना है और अपने घर में अपने माता पिता को, परिवार वालों को इसे सुनाना है। जैसे कि आप घर जाते हैं अपनी मम्मी के पास बैठे हुए हैं तो उनको इसको पढ़ के सुनाइए। इसको आपने लिखना नहीं है, ये केवल सुनाने का ही प्रश्न है। प्रश्न नंबर 2, इस कहानी में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई है उन शब्दों की सूची बनाएं तथा अपने शिक्षक, शिक्षिका या परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ और उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब आप इसको पढ़ोगे, अपने मम्मी पापा को पढ़ के सुनाओगे, तो आपको कुछ शब्द ऐसे दिखाई देंगे जिनको आपको बोलने में दिक्कत होगी, जिनके आपको अर्थों का नहीं पता होगा। तो उन शब्दों को अपनी कॉपी पर लिख लें और जब आप स्कूल जाएं तो अपने अध्यापक से या अध्यापिका से उनको पूछें, उनका उच्चारण पूछें, या अपने घर के सदस्यों को भी आप उसके बारे में पूछ सकते हैं, घर के सदस्यों से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कुछ कठिन शब्द जिनके अर्थ हमने आपके लिए लिख दिए हैं। देखिए, जो प्रश्न नंबर 2 है उसका उत्तर है कठिन शब्दों के अर्थ। कह रहा है जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ लिखे हुए हैं। जल, जल का अर्थ होता है पानी। प्रदूषण का मतलब होता है दूषित होना। अमूल्य का मतलब होता है जिसका कोई मूल्य ना हो। ठीक है, बेशकीमती, बेशकीमती का मतलब जिसका कोई मूल्य ना हो। अनिवार्य, अनिवार्य का मतलब जरूरी। स्रोत, स्रोत का मतलब होता है उद्गम स्थान, जहाँ से कोई चीज़ निकलती है। उद्योग का मतलब कारखाना और घातक का अर्थ होता है खतरनाक। इन शब्दों को आपने उच्चारण भी करना है और इनके अर्थ भी समझ लेने हैं। इसके अतिरिक्त आपको जो कठिन शब्द लगते हैं, जिनके उच्चारण में आपको समस्या आती है, उनको भी आप अपनी नोटबुक में लिख करके उनका अभ्यास अपने अध्यापक, अध्यापिका या अपने घर के किसी सदस्य से कर सकते हैं। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 3। तो जो ये हमारा प्रश्न नंबर 3 है, इसमें कह रहा है कि जल प्रदूषण को रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं। कि जल प्रदूषण को हमें रोकना हो तो क्या कर सकते हैं। अपने साथियों और शिक्षक, शिक्षिका से चर्चा करके लिखिए। तो अपने विद्यालय में चर्चा करनी है, अध्यापकों के साथ चर्चा करनी है, अपने साथियों के साथ चर्चा करनी है, अपने घर पे भी चर्चा कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो इसके कुछ उपाय जो हमारे ध्यान में आए हैं, इस कार्य पत्रक को पढ़ के, इस गतिविधि पत्रक में जो दे रखे हैं, मैंने उनको ही छांट के आपके लिए लिख दिया है। तो ये हैं प्यारे बच्चों, जल प्रदूषण को रोकने के निम्न उपाय हो सकते हैं। जल प्रदूषण को अगर रोकना है तो इसके क्या क्या उपाय हो सकते हैं। नंबर 1, हमें किसी भी कचरे को सीधा नदी या तालाब में नहीं फेंकना चाहिए। आपके गतिविधि पत्रक में लिखा हुआ था। दूसरा, जानवरों के मल को जोहड़, तालाब व नदियों में नहीं डालना चाहिए। नंबर 3, कारखानों के रसायनों को पानी के स्रोतों में नहीं मिलने देना चाहिए। जो कारखानों से रसायन निकलते हैं उनको नहीं मिलने देना चाहिए। इसके अतिरिक्त और भी काफ़ी सारे उपाय हो सकते हैं जिनको आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। अब आता है प्रश्न नंबर 4। आपके घर में पीने का पानी का स्रोत क्या है। आप पीने के पानी को साफ रखने के लिए क्या क्या उपाय अपनाते हैं। भाई, किसी के घर में पीने के पानी का स्रोत कुछ भी हो सकता है। जैसे गांव में ज़्यादातर लोगों के घरों में हैंडपंप लगे हुए हैं, तो पीने का पानी कहाँ से मिलता है, नलकूप से या हैंडपंप से। कई गांव के लोग कुओं से पानी लेते हैं। कई गांव में पानी की सप्लाई ट्यूबवेल के द्वारा की जाती है। और आप जैसे शहर में रहते हैं, दिल्ली शहर में रहने वाले हैं, तो आपके घर में दिल्ली जल बोर्ड है, वो पानी की पूर्ति करता है। ठीक है,
तो आपका जो स्रोत होगा वो होगा कि भाई हमारे घर में पीने के पानी का स्रोत दिल्ली जल बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, यानी कि हमारे घर में पीने का पानी दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा आता है। तो देखिए इसका उत्तर हम क्या लिख सकते हैं, अभी अगली स्लाइड में देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये है कि मेरे घर में पीने का पानी दिल्ली जल बोर्ड द्वारा आता है। ठीक है, कहाँ से आता है? दिल्ली जल बोर्ड द्वारा। अब पीने के पानी को साफ रखने के लिए हम इसे ढक कर रखते हैं। क्या करते हैं भाई? पीने के पानी को ढक कर रखते हैं। पानी के बर्तन को समय समय पर साफ भी करते रहते हैं। तो जो पानी का बर्तन है उसको समय समय पर साफ भी करते रहते हैं, धोते रहते हैं। घर में पानी को साफ रखने के लिए ये घर रखने का या करने का आरओ जो पानी का फिल्टर होता है वो भी लगाकर भी इसे शुद्ध करते हैं। ठीक है, यानी कि घर में पानी का आरओ लगाकर पे हम उसे शुद्ध रख सकते हैं, साफ रख सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थी आज की आपकी रीडिंग कैंपेन की एक्टिविटी सीट, जिसको हमने पूर्ण कर लिया है। और अंत में SCERT ने कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी एक संदेश भी भेजा है कि 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन जरूर करें। आप जब भी बाहर जाएं, घर से, विद्यालय जाते हैं, बाजार में जाते हैं, किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, सार्वजनिक स्थान पर जाते हैं, तो 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन जरूर से जरूर करते रहना है। तो ये थी आपकी आज की गतिविधि पत्रक, जिसको हमने कर लिया है, जिसका शीर्षक था जल प्रदूषण। और आशा करते हैं कि आपकी समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपके कोई प्रश्न बनते हैं, कुछ बात समझ में नहीं आती है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली अगली वीडियो के बारे में सबसे पहले पता लग जाए। धन्यवाद।